श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी शुरू की है और असी वो शब्द ले आ रहे हाँ। गुरु तेग बहादुर साहब महल्ले 9वें के गीत जिन्ने सीधे नहीं उन्ने डूंगे है, क्योंकि उन्होंने पिछले सारिया महल्लियां सारिया गुरुआं दियां सारिया महल्ला 9वां है, पिछलियां सारिया पोथियां जिन्नी बाणी पहला सी इन्हों को पोथियां पहुँच चुकियां सी और इन्होंने वो 26 साल 9 महीने 13 दिन बाबे बकाले बैठ के एडा अभ्यास इन्ना बंदगी की, पर इन्हों पिछले गुरुआं दियां पोथियां कोल सी तो उन्होंने थोड़े जे गीत लिखे। उन्हों का ज्ञान असी शुरू किया है क्योंकि थोड़ा है, लेकिन उन्होंने पिछलियां सारा ज्ञान गुरुआं भगतां दीयां पोथियां, क्योंकि अगला गुरु को दे जाते सी पहला गुरु, और वो फिर डाइजेस्टेड ज्ञान लिखा है। घुटना गीत पर उन्ने ही डूंगे और उन्होंने असी बाणी शुरू की है ताकि मुकम्मल जिन्नी उन्होंने बाणी है असी संगत तक पहुँचाइए और शब्दों नाल खोल के गीत समझने की कोशिश करिए। पिछलियां असी 4 बैठकां ला चुके हैं अमेरिका और आ शब्द पिछली शब्द चौंकी चलता आ रहा है, यदि रहादी तुक असी हुणे गावी है और गुरु तेग बहादुर साहब की सारी बाणी से सिफत है कि रहाओ सब तो पहला आए। हर शब्द ऐसी अजीब बाणी है जी बंदिश ये है कि रहाओ पहला आए। रहाओ की है, जिदा पहिए का एक्सल होंगे इस तरह शब्द का भी एक्सल रहाओ है, जिहदे द्वारे सारा भावार्थ शब्द का पाउंदा है। तो असी रहाओ गाया है और ये सब तो
महाराज ने वो प्रॉब्लम खोली है। हर अभ्यासी जो नाम जपदा है वो कहते जी मन नहीं लगता, मन तो जपदा बड़ा जरूर पहला 1 साइकिल 2 4 5 साइकिल ये लगन लग पैंदा, लेकिन उस तो बाद जोर जोर की दौड़न लग पैंदा अंदरों। मैं अभ्यास कर रहा पता नहीं लगता। जिन्हें अभ्यास दियां अगलियां स्टैप चढ़ने हैं ਉਹਦੇ ਲਈ पहली ऑब्स्टैकल हर्डल ये आउंदी है कि वो कहना मन और मन नहीं फड़िया जाता, अंदर मन नहीं रहिंदा। मन कोई चीज़ नहीं है, मन के विचार बाहर चले जाते, मन के फुरने, मन के ख्याल, मन दीयां लहरां, इन्हां नूं अंदर रखना ही बंद करना ही सारी बाणी दे विच। जे ये सिख गया बंदा ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹ ਥਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਥਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ ਰਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ चंचल कृष्ण चंचल कृष्ण चंचल कृष्ण संग बसत चंचल कृष्ण संग बसत या फिर साध हो। आहो चीजें ने चीज़ा शब्दों की समझनी है। साध हो तो मुकम्मल साध लिए नहीं लिखा। मुकम्मल साध का तो अगे ही कृष्णा बुझी होती। ये साध हो मान का लफ्ज दे रहे हैं क्योंकि साड़ी बाणी साध संत ते सतगुर की देह नहीं है। साडा जिहड़ा साध है उसकी देह नहीं है, संत है उसकी देह नहीं है, सतगुर है उसकी देह नहीं है। ये अनेक पंच असीं खोली आ रहे हैं। जिहड़ा एक कुंडी समझ गया वो समझेगा भी महाराज ने साधो क्यों लिखे। साधो साधना करने वाले लोगों ने लिखा। उन्होंने मान का लफ्ज भी दे लिया। ये साधो तुसीं मार बाहर लिबास पा के वो साध दुनिया च बनी फिरदे हो, मन तक तो फड़िया नहीं जाता अंदर। इस करके महाराज साधो रिलेटिव लफ्ज है। सारा ज्ञान ही रेवोल्यूशनरी ज्ञान है, रिलेटिव ज्ञान है। हिंदुइज्म और बाकी मजहबों में भी औलिया फकीर संत साध सारे जिन्ने है देह मन्ने जाते। बाबे नानक ने आन के जो बाणी शुरू की और भगतां की बाणी ने देह भन सकी करके सारे देह अभ्यास खत्म। सारी बाणी जेड़ा कुंडी समझ गया वो बाहरले साधा संतां जा मान जरूर करेगा, लेकिन अंदरला उसका साध संत सतगुरु होर चीज़ है। ये असीं हौली हौली खोलते आ रहे हैं क्योंकि असीं बैठ महले 9वीं की बाणी से साधो लफ्ज बड़ा आएगा। लेकिन साधो असीं पहला शब्द का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लिखाया गुरु तेग बहादुर साहब का सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ पहला शब्द शुरू किया कि साधो मन का मान त्यागो। जो साध होंदा ਉਹਦਾ ते अगे ते अगे थोड़ी जी चीज़ा जो समझ गए तां बाणी सारी समझा। ये साधो संत सतगुर बड़ा स्लिपरी लफ्ज अजकल जना खना सारे देर इनू ना कसूर किसी का नहीं है, अज्ञानता का कसूर। बाणी का जो संत साध या सतगुर है उसकी देह नहीं है। इस करके जो साधो लफ्ज लाया है मन का मान त्यागो काम क्रोध संगते दुर्जन की ताते अहन से भागो। वह अगे बढ़ जा साढ़े सारे है वह। इस करके रिलेटिव लफ्ज है। प्यार का सत्कार भी कर गए लेकिन उनसे चोट भी ला गए। इस तरह बाणी च सूक्ष्म चोटा लाइया भई असल साध खड़ा करो और आप तुसी साध भाओ जरूर ठीक है, लेकिन साड़ी बाणी च लिखा सब तो वड्डे भाग गुरसिखां धन धन भाग इन्हां साध जना जो हर जन गाए जो धन धन भाग ते ना संत जना धन धन सारियां नूं कह के महाराज ने अखीर ते गुरु रामदास साहब ने कहा सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुरचरणी सिख पढ़ते।
इस करके सब तो साडी लाइन दे विच सारे गुरु गुरसिख बाणी गुरु बन के नहीं लिखी, बाणी सिख बन के लिखी। इसी करके गुरु रामदास साहब वेले एडी उच्ची अवस्था सिखां दी हो गई सी और वो लिखते गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए। और फिर धूड़ बाहर लिया छितरां दी धूड़ मंगी, महाराज क्या हार धूड़ दे स्पिरिचुअल डस्ट है गुरसिखां की हर धूड़ दे। भी जिस लैवल ते गुरसिख पहुंचते हैं मैं भी उत्थे गरीब जिहा एक उन्हां दा सिख बन जावां। इस करके गुरसिखां की हम पापी ये जिहड़ी सारी बाणी है गुरु बन के नहीं लिखी गई, सिख बन के गरीब बन के लाला गोला बन के लिखी गई है। इस करके असीं उन्हां नूं मान भी मारे दे रहे ने कि मन दा मान त्यागो। इत्थे कह रहे भी मन नहीं कातों फड़िया जाना। पहला सारा पहला पौधा ये है भी मन नूं रोक रोक के इहदे विचार अंदर रख के तां भगती कर तो महाराज इत्थे आउंदे। लेकिन होना नहीं जिंद कि तेरे च तृष्णा है। तृष्णा की है? तृष्णा अंदर तृष्णा अग, इनू अग क्या है? अंदर तृष्णा अग शब्दे बुझाइए, शब्द जप नाल बुझदी है। जिहड़ी तृष्णा है इनू सब तो वड्डी तृष्णा लिखी है मिर्ग तृष्णा। मिर्ग तृष्णा जिहड़ी है वो हरन नूं जिस वे बांगर च हरनां दीयां डारां हुंदियां हो जांदा जेठ हाड़ दे दिन हुंदे धुप्प हरनां नूं ते लगदी वो कोई हरन फिर तां नूं मूंह चुक के देखदे दूर दोपहर वेले उन्होंने एक दरिया चलदा नज़र आउंदा। वो जिहड़ा दरिया चलदा नज़र आउंदा हुंदा दा लोह दा जां सारा बंदा दा ऐसा, लेकिन वो दरिया वांगू हुंदा। जिन्हां ने कदी पिंडी थाई बांगरां च रह के दूर देखिया होवे दोपहर वेले शिकर दोपहर वेले जेठ हाड़ च दरिया जिहा लगदा। वो तृष्णा मूँह चक के हरन उस तृष्णा नाल जांदा उस दरिया कि मैं ते बजावांगा। वो जूं जूं गांह जांदा वो जूं जूं होर गांह जांदी और सारा दिन वो दौड़ दौड़ मर जांदा पिया। ऐदां साडे अंदर तृष्णा नहीं है, साडे अंदर भी अग लगी होर आग ये तृष्णा अगना इनू अग किया है। तृष्णा नूं बहुत इहो ही चंचल है जिहड़ा साडा मन है ना इनू हर वेले कोई ना कोई तृष्णा लगी। तो चंचल तृष्णा संगे बसत है। चंचल गुरु नानक पातशाह ने पिछलियां चौंकियां जो बड़ा सोहना खोलिया। महाराज कहते तेरा मन कितना वासत है। चंचल चपल इंसान की है। गुरु नानक कहता चंचल चपल बुद्ध का खेल। साढ़े पहली अंदर नाम दो चीज़ें नहीं आईया। साढ़ा जीवन की है चंचल चपल बुद्ध का खेल। और तू बनया कादा है? पौने पानी अग्नि का मेल 9 दरवाजे 10वां द्वार गुजरे ज्ञानी ये विचार। तो जी चंचल चपल है, चपल भी इनू कहते हैं चंचल नूं। चपल है जिद्दां कोई शीशे के मरतबान लिया के घर से ਉਹਨੂੰ पानी ना भर के उसे लाल मच्छी छड़ देंदी है। वो फिर सारा घूमती रहती कभी खड़ोती नहीं। ਉਹਨੂੰ चपल है। महाराज कहते मीन की चपल से जुगते मन राखिए उड़े ना हंस न कंध छीए। बाबे नानक दा गया कहते तेरे मन फड़िया नहीं आना, तेन सुख नहीं आता, तू तेरी अंदरली अवस्था तू दुखी रहना। मीन की चपल मीन कहते मच्छी नूं, चपल कहते वो थरकदी जिहड़ी रहिंदी। मीन की चपल से कोई जुगत कर इनू खड़ा करन दी फिर रहा है। मीन की चपल से जुगते मन राखिए। और तेरा दिन ब दिन तेरा शरीर कमजोर रहा इस दुख नाल। जिहदा मन ठहरिया नहीं है उन्होंने कभी कभी ब्लड प्रेशर नहीं खत्म होएगा, उसका गुस्सा नहीं खत्म होएगा, हार्ट रोग नहीं खत्म होएगा। ये मन ही सारे ब्लड प्रेशर का काल है। इस करके वो अंदर साडे वो मीन की चपल से को जुगत कर इन मन खड़ा रहे ताकि शांति आ जाए अंदर। तेरा उड़े ना हंस, तेरा जरा हंस है ना उड़ के बाहर जाता। जीव जड़ा मन का उड़े ना हंस ना कंध छीए। जदों उड़ो बाहर जानो बंद हो गया आ जड़ा जिसम है कंध तेरा कमजोर होना बंद हो गया। इसे करके महाराज ने कहा साढ़े गुरु सारियां दा नौ मृदों सारे भगत कभी बीमार नहीं सी क्योंकि उन्होंने अंदर मन ठहर गया है। तो उड़े ना हंस कंध कहते जिसम नूं तेरा जिसम नहीं कमजोर हुए। इसके करके गुरु अमरदास साहब 100 साल तक जींदे रहे और उन्होंने लिखा
गुरमुखे बुढ़े ना थिए जिन अंदर सुरत गया। जिन्हां दे अंदर आ सुरत अंदरला ज्ञान अंदर मन ठहर जाता, कभी बुढ़े नहीं होंगे। गुरमुखे बुढ़े ना थिए, इस करके जिहड़ा अंदर साडा बुढ़ापा, साडी कमजोरी, बीमारियां, सारा कुछ इसे काटे साइकोलॉजिस्ट अलहदा हो गए, डॉक्टरों नाल साइकार्टिस्ट अलहदा हो गए। कहते तुम जिसम सब को देखोगे अंदर पतंत्र से मन बीमार है, ताड़ा जिसम बीमार नहीं होंदा। इस करके मन साइकार्टिस्ट उन्होंने कहा मन नूं फड़ो। महाराज इत्थे क्या कह रहे कि महाराज सारियां बारा सारे दुखों का इलाज की है, सारे सारे साड़ा पवाड़ा की है। जन आवे ना फिर होने का काल मैं तो फड़िया नहीं जाता मन, बड़ी कोशिश करता है मन इति हाथ करो पुने नेत्र नींद ना आवे, ये मन नहीं फड़िया जाता। 100 2 3 4 सैकंड खड़ोंदा, उस बाद फिर दौड़ना शुरू कर दिंदा है। कि जिन्हें ना अभ्यास के पौधे चढ़ने उन्होंने लिए ऐसिया गाइडलाइनस है और 9वें महल्ले के गीत डाइजेस्टेड ज्ञान है। इस तरह सारा ज्ञान का निचोड़ कर दिया महाराज ने। शब्द की कमाई ना बुझेगी जिन चकर तू जपना नहीं शुरू करता, पहला पौधा नहीं फटता, इन्हें अंदरों नहीं बुझना। तो शब्द लिया पोथी उन्होंने कौन सी गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोरदास साहब की पोथी जो पढ़ते होने कि तदे लिखे
दाता हर अमृत करे दाता पीछे मैं 63 साल तक गया हूँ सब जग फिर सब जग फिर 63 साल तक हो जाते कहली उत्थे भी वो दाता सी कि जे मैं घर बैठा रहा तो मेरे अंदर भी वो दाता हो मैं एडी दूर काहदे नहीं जाता है वो तो सारा जग मैं भावें फिर के देख ला हर एक दाता हर एक दाता ये सब कभी गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने गांव गुरु महला 9वां 26 साल 9 महीने 13 दिन बाबे बकाले बैठे हर एक दाता हर एक दाता तो पाए कि तेरे ओ दाता तो पाए कि तेरा हर मन गुर शब्द सारे शब्दों का पाठ करके इन्हों का ज्ञान लैके अंदर बह जाए किन्ने लोग सारा ज्ञान जानी फल पाठ पानी अंदर बह जाए असली कोई 30 टेपा बना चुके हैं कि शब्द 2 किस्म के बाणी एक शब्द ज्ञान देगा और वो शब्द जपने वाले की ठोकर मारेगा कि आ शब्द जपेगा तो कल्याण 2 किस्म के शब्द है एक जपने वाला शब्द है जिसका असी अभ्यास करना है गुरमंत्र है उपदेश है वचन है कई जित है कई लफ्ज जो आते हैं वो जपने वाला शब्द है एक शब्द है ज्ञान देना ये भी शब्द नहीं आज गा रहे हैं ये मुबारक शब्द है और ये शब्द किसी योग च नहीं आए आ बजे सब युग तरैता द्वापर का भी शब्द नहीं लभ सकोगे उन्हें युगों का आने काल युग ये क्या शब्द आए पिछले जाओ ग्रंथ खोल के देख लो इतिहास खोल के देख लो शब्द नहीं आए शब्द ऐसी शब्द अकाल पुरख की वटी दात है जी कलयुग च हुई और कलयुग च भी पंजाब की धरती से हुई और पंजाब की धरती से भी सानू माण है साडी गुरमुखी मां बोली लिपि चाहिए है सारी दुनिया में लिपि पढ़नी चाहिए ज्ञान लेना पूर्ण ब्रह्म करके शब्द दुनिया च सारे पिछले किसी युग का शब्द नहीं उन्होंने नाम जरूर जपया भगतां ने पर शब्द नहीं आए शब्द आए तो महलिया आए शब्द आए तो भगतां आए सिखां की बाणी अलग है उन्होंने शब्द नहीं आए शब्द आए तो गुरु गोबिंद सिंह साहब को आया शब्द जाके सुंदर गेट देखो शब्द हजारे उन्होंने शब्द आए गुरुओं आए भगतों आए गंज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आए इस करके शब्द की यह वडियाई है पिछले युगों का कोई शब्द नहीं है ताए पोथी परमेश्वर का थान साध संगे गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दी लेटेस्ट एंड दी ग्रेटेस्ट ना पिछे यहो जिहा ज्ञान आया ना सानू गांव ज्ञान लैण की लोड़ ही है क्योंकि प्रगट भाई सगले जुगे अंतर गुर उत्थे गुरु नानक नहीं है गुर है सारे नूं औंकड़ है गुरु नानक की वडियाई इस करके वो वडियाई की है इन्हां शब्दां दी वडियाई है गुरुआं दे थरू सानू ये मैसेज आया और सदा दी कोप एक पल्ले गवंड बन लो मैसेंजर इंपॉर्टेंट नहीं हुंदा मैसेज इंपॉर्टेंट हुंदा उत्ते गुरुआं दा कदे नां नहीं लिखिया महल्ले चलणगे कि साडा जिहड़ा मैसेज अकाल पुरख दा आया असीं ते मैसेंजर हैं उन्होंने मैसेज नूं पढ़ो इस करके ये शब्दां दी ये वडियाई है तो ये शब्द किसी युग च नहीं आए ऐसी वडियाई और शुद्ध पढ़ने चाहिए
इसे करके मोटा प्रिंट करके तुहाडे हत्थां या दर्शन करके जे शब्द है जी कोई कीमत नहीं है एडा वड्डा, लेकिन ये ज्ञान वाला शब्द है, ये ठोकर गां फिर शब्द जपण वाले नहीं लाउणगे। इस करके दो किस्म के शब्द जिथे देखो किते उत्थे उहनूं वंड पाओ कि यह ज्ञान वाला शब्द आ, ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ लिखिया होगा इनू विचारो, शब्द विचार। जपण वाला शब्द है उत्थे सीधा लिखिया होगा जपना। इस करके आप ये खोज करो। असीं बाणी लै रहे हाँ कि उस महल्ले की जिहड़ा भी महल्ला नौवां जिहड़ा कभी गया नहीं बाहर, बाद फिर जिस वेले संगतां की सेवा लिए फिरे बर्मा तक सारी दुनिया फिरे, पर पहला उन्होंने जिहड़ा सारा शब्द मैं जी गुरु ज्योति गुरु हरकिशन साहब छड़ चुके सी, उन्होंने तो पहुंच चुकी सी गुरु ज्योति, और पोथियां भी उन्होंने कोल सी गुरु तेग बहादुर साहब को, तो उन्होंने शब्द लिखे और उदा सी शब्द पन्ना है 219 219 पन्ने का शब्द पिछलियां चौंकियां जो चलता आ रहा है, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि तेरे अंदर कृष्णा क्यों नहीं बुझदी, तेरे अंदर ही अमृतसर खुड़ जाना जे तू जरा शब्द का अभ्यास किया और ये ज्ञान नूं समझिया। सब जग दसां को मंगदे बल्कि 11 को भी मंगदे, 10 गुरु 11वां गुरु ग्रंथ साहब जी। असीं सिੱਖੀ माड़ा काम नहीं कर रही, श्रद्धा है साडी, लेकिन असीं मंगना दाता कौन है? तू महल्ला सानू कोई चीज़ दे सकदा? ते शब्द च क्यों लिखिया इक्को दाता? रब दे असीं पुजारी नहीं रहे, असीं गुरुआं दे पुजारी। एक दी भगती वाल जे साडा लाउंदा ते सारा ज्ञान लाउंदा, उधर मुसलमान धाने जड़ा के एक नूं मनण वाले, इधर गुरसिख साडा ज्ञान उहदे नाल भी ज्ञान लंघ गया है, लेकिन असीं एक नूं ध्यान च नहीं रखदे। उस दाते को कदी नहीं मंगया। असीं सीन गल्लां क्यों कर रहे हैं? अपना सीना पाड़ के दस रहे हैं। कोई कहे मैं तो बस गुरु वंडे है, मैं जी बगला साहब वेले नवें पे मैं जरा पुत जम्मिया ना बन तो उत्थों मिले, दूसरी को जी मैं तो उत्थों मिलिया, मैं तो फलाने साहब को फलां सारा वो भाई दाता कौन है? सब जग हर एक को दाता, हर एक को दाता, सब जग हर नहीं पाएगा। और ये कोई गुरमुखी सिस्टम है, ये कोई गुरमुख रास्ता है। कभी गुरमुख बहुत घट आएगा, गुरमुख ही आएगा। खत्ते नूं सियारी है, यो चैनल है, इसे रास्ते तो बगैर तैनूं नहीं मिल सकता। हर इको दाता तो पाए विधि नूं लिखण वाला है, वही तुहाडी लक लिखदा है, किस्मत लिखदा है। वो विधाता कहते विधि नूं लिखण वाला, किस्मत बनाओ सब कुछ होई। वो एक पुरख है, बाकी सब जीव इस्त्रियां। पुरख है वो जिहड़ा अकाल पुरख है, वो ही ओ पाए अगला जवाब आएगा श्लोक का कि काहे ना पावा और शब्दी आप लिखेगा उस मई में टिकना भी कि शब्द ज्ञान देने वाला है कि शब्द जपने वाला। ये सारे ज्ञान ना जो पा लिया होंगे तो अज तक खंड पाठियां ना सारा जो शब्द सारे गा रहे ने पढ़ने से फिर तो रब पा लिया नहीं। ये शब्द जपने वाले ना मिलेगा। शब्दों को मैं ज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने जपिया तां पाया गया। और वहां कमाल की फकर होने कि मैं एडा मुश्किल काम नहीं किया,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 63 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਚ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਧੂੜਾ ਫੱਕਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਹਿਜ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਸਹਿਜ ਜਾਤਾ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਡੰਦਿਆ ਪਹਿਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚੇ ਹੋਵੇ ਸੁਖਤ। ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਾ। ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਡੰਦਿਆ ਪਹਿਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਵਜੂਦ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਗੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਦਰਗੇ ਦਾ ਵਸੀਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਣਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਛੋਟਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਭੇਟੇ ਐ, ਭੇਟੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਟੇ ਐ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਕੋਈ ਤਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਟੱਬਰ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਟੋਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਸਹਿਜ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਸਹਿਜ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਸੰਦਿਆ ਖੇਡੰਦਿਆ ਪਹਿਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੜੀਆ ਠੰਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਔਰ ਹਾਂ ਕੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੂਥ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੂਥ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਘੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭੋ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ, ਏ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾ ਅਗਨੀ। ਔਰ ਕਿਦਾਂ ਬੁਝੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਸਟਮ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨਿਚੋੜ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਕਿਸਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ